ओके दोस्तों, तो अब हम लोग थर्ड कॉनिक पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड द एलिप्स. व्हाट इज एलिप्स? It is the locus of a moving point which moves such that its sum of distances from two fixed point always remains constant. तो मान लो दो फिक्स्ड पॉइंट है A और B और P एक मूविंग पॉइंट है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ P, PA प्लस PB जो है वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए. अच्छा, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, हम लोग वाया ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस हमेशा ये काम तो कर ही सकते हैं. लेट जो हमारा पॉइंट ए है वो है मेरा C,0 और जो हमारा पॉइंट बी है उसको मैं ला सकता हूं -C,0. ठीक है. लेट दी constant sum is equals to 2a. जो हमारा कांस्टेंट सम है वो मान लो है हमारा 2a. ये जो PA प्लस PB जो है वो हमारा है 2a. तो सवाल ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स. एलिप्स का इक्वेशन हमारी क्या होनी चाहिए? ठीक है. अच्छा, तो हम मान लेते हैं, लेट द मूविंग पॉइंट बी x, y. जो हमारा मूविंग पॉइंट है वो मान लो है हमारा x, y. ठीक है. अच्छा, तो PA का वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? That will be under root C minus x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और जो मेरा PB आ जाएगा that will be C प्लस x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. So what is given? Under root C माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, C प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2a. तो हम एक चीज काम कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. एक रूट को एक तरफ ले जाओ, यानी C प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2a माइनस अंडर रूट C माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एंड नाउ लेट्स स्क्वायर द बोथ साइड. दोनों साइड जो है उसको मैं स्क्वायर कर देता हूं. तो स्क्वायर करके मेरे पास क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरे पास सिंपली आएगा C प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. राइट हैंड साइड में जो आएगा दैट विल बी, पहले तो आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस C माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट C माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये हमारे पास आ जाएगा. राइट. सो अब ध्यान दो, यहां पर क्या आ जाएगा? दैट इज C स्क्वायर गॉन, एक्स स्क्वायर गॉन, वाई स्क्वायर गॉन. ठीक है, समझ में? तो यहां पे जो बचेगा वो बचेगा 2cx यहां पर और माइनस 2cx यहां पर. ये तरफ ले आऊंगा तो 4cx माइनस 4a स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4a अंडर रूट प्लस वाई स्क्वायर. ये हमारे पास आ जाएगा. तो 4 जो है वो तो तुम काट के खुश हो जाओ. अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो cx माइनस a स्क्वायर उसका होल स्क्वायर.
दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू सी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 सी एक्स, and that will be equals to a square into c square plus x square plus y square minus 2cx। ठीक है, so c square x square plus a to the power 4 that is equals to a square c square plus a square x square plus a square y square minus 2a square cx। So now this a square cx is gone। ठीक है, तो मेरे पास जो अब बच रहा है वो बच रहा है एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। एंड नाउ इफ वी टेक द ए स्क्वायर कॉमन फ्रॉम हियर तो मेरे पास ये आ जाएगा। And now if I divide, so what I get is x square by a square plus a y square by a square minus c square, that is equals to 1. So this is the equation of the ellipse. So this is going to be the equation of the ellipse. बाय द वे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द बी स्क्वायर। इसको मैं बोल देता हूं बी स्क्वायर। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो हमारे पास आता है, दैट इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y square by b square that is equals to 1। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है। ओके दोस्तों, सो बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर हम एक चीज को डिफाइन करेंगे अभी यहां पर, दैट इज कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी E of a conic। ठीक है, एसेंट्रिसिटी ई ऑफ अ कॉनिक। अच्छा, दुनिया में कोई भी कॉनिक है, फॉर एनी कॉनिक अ पॉइंट ऑन द कॉनिक bears a constant ratio of distances from a fixed line and a fixed point। ठीक है, दुनिया में जितने भी कॉनिक है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे आगे पढ़ाऊंगा हाइपरबोला, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा हाइपरबोला, उन सारे कॉनिक के केस में एक बात कॉमन होती है, जो उस कॉनिक पे कोई एक पॉइंट लो, उस पॉइंट का एक फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है, पॉइंट भले ही मूव कर रहा है हमारा कॉनिक के ऊपर का, क्योंकि तो लोकस है, बट एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड पॉइंट के से डिस्टेंस जो है उसका रेशियो जो है वो हमारा हमेशा एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो हमारे ये फिक्स्ड लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स,
और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द फोकस. A conic can have a multiple directrix and multiple focus. That's a possibility. उस पे कोई रोक टोक नहीं है. बट एक ऐसा पॉइंट और एक ऐसा लाइन तो एट मिनिमम हमें मिलेगा ही मिलेगा. दैट इज फिक्स्ड. ठीक है. लेट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट is equals to ds and from fixed line that is equals to dl. ठीक है. So how is eccentricity defined? Eccentricity E is defined as ds by dl. ठीक है. एंड ध्यान देना ये एसेंट्रिसिटी कैन बी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू 1. ठीक है. दैट कैन बी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू 1. उस पर कोई रोक टोक जो है वो हमारा नहीं है. दिस रेशियो इज ऑलवेज फिक्स्ड. ठीक है. सो नाउ for parabola E is equals to 1. पैराबोला के लिए E जो है वो हमारा 1 आता है. For ellipse E is less than 1 and for hyperbola E is greater than 1. ठीक है. ये हमारा जनरल डेफिनेशन ऑफ एसेंट्रिसिटी है. ठीक है. नाउ फॉर इलिप्स, जिस प्रकार के इलिप्स को रिगार्डिंग हम बातचीत कर रहे हैं, जो हमारा E आएगा दैट E इक्वल्स टू √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जो कि ऑब्वियसली हमारा लेस देन 1 तो आएगा ही आएगा. ठीक है. समझ में आया? तुम लोग से सर्कल कहां पर खा गए? एक्चुअली सर्कल में वो फिक्स लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो फिक्स लाइन इंफिनिटी पर होती है. ठीक है. सर्कल के में हम देखेंगे, वी विल ऑब्जर्व सर्कल एज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स. ठीक है. सर्कल के लिए E0 होती है, चलो लिख देता हूं, बट सर्कल के लिए हम एसेंट्रिसिटी एज सच डिफाइन नहीं करते हैं. अगर कोई पीछा पड़ जाए हाथ धोके तो उसके लिए एसेंट्रिसिटी जो है वो हमारी 0 आती है. ठीक है. खैर, तो इलिप्स जो हम लोगों ने यहां पर बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग जिस ओरिएंटेशन पे हमने लिए हैं, एसेंट्रिसिटी E इज डिफाइंड एज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसके पूरे का अंडर रूट. ठीक है. तो दोस्तों अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग देखने वाले हैं स्टैंडर्ड इलिप्स, जो हमारे लिए फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो एक स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन किस प्रकार की होती है, उसका जो फिगर है वो कैसे होती है, उन सब चीजों के बारे में अब हम देखने वाले हैं. ओके. राइट. जैसे पैराबोला में सिंगल एक्सिस था, यहां पर डबल एक्सिस होता है. तो यहां पर मैंने ड्रॉ कर लिया, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है. ठीक है. नाउ यहां पर अब मेरा क्या है? चलो इसको ड्रॉ करता हूं मैं. इलिप्स में बहुत अच्छा ड्रॉ नहीं करता हूं, तो थोड़ा सा धैर्य रखना मेरे ऊपर. चलो ठीक है, चलेगा ठीक ठाक. ऐसा टेढ़ा मेरा नहीं होता है, काफी फिक्स होता है. अच्छा, ये एक्स एक्सिस को जहां जहां पर काटता है वो वाला पॉइंट को मैं एक को बोल देता हूं ए
और दूसरे को मैं बोल देता हूं ए डैश। अच्छा, x अगर y को 0 पुट करता हूं तो x का वैल्यू आता है प्लस माइनस a। तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a,0 और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -a,0। ठीक है। नाउ a डैश इज कॉल्ड मेजर एक्सिस of ellipse. A dash is called major axis of ellipse और उसका लेंथ जो होता है वो होता है 2a और ध्यान देना वो वही है जो कि हमारा कांस्टेंट सम है। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली ये y एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है। एक पॉइंट है b और दूसरा पॉइंट जो है वो है हमारा b डैश। ये वाला पॉइंट जो है वो है मेरा 0,b। ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा आएगा 0,-b। सिंपली x इक्वल टू 0 पुट कर लो, y का वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, b डैश इज कॉल्ड माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स और उसका लेंथ जो होता है वो होता है 2b। 2b इज लेस देन 2a। ठीक है। जो मेजर है वो बड़ा वाला एक्सिस है और जो माइनर है वो हमारा छोटा वाला है। यहां पर जो ओरिजिन है जो कि बेसिकली जिसके अबाउट सब कुछ हमारा सिमेट्री है, तो O दैट इज 0,0 इज द सेंटर ऑफ एलिप्स। OA तो इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है। OA that is equals to OA dash that is called a semi major axis and OB that is equals to OB dash that is called the semi minor axis। ठीक है। अच्छा, अब जो ये दो फिक्स्ड पॉइंट है जहां पे सम ऑफ द डिस्टेंसेस कांस्टेंट था, उन दोनों को हम बोलते हैं फोकस। तो यहां पर 2 फोकस है, एक है S1 और दूसरा है मेरा S2। तो S1 एंड S2 आर फोकाई ऑफ एलिप्स। फोकाई इज नथिंग बट द प्लूरल ऑफ फोकस। S1 एंड S2 आर द फोकाई ऑफ एलिप्स, जहां पे S1 का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज AE,0 और S2 की जो कोऑर्डिनेट है दैट इज -AE,0। S1 का कोऑर्डिनेट है AE,0 और S2 के कोऑर्डिनेट है -AE,0। ठीक है, लिख देता हूं। तो यहां पर 2 ऐसे पॉइंट एग्जिस्ट करता है और ये हम जानते हैं जो यहां पर हमारा फिक्स्ड लाइन भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ये दोनों फिक्स्ड लाइन जो होती है वो दोनों फिक्स्ड लाइन हमारे डायरेक्ट्रिक्स हैं। सो दिस इज अ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट्रिक्स। ये वाला डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू a/e। ये वाला डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू -a/e। ठीक है, और जो हमारा पॉइंट P है ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और यहां से लाइन ड्रॉप करो। सो बेसिकली हमारा this is my DL, this is my DS, DS is less than DL for any point, DS is less than DL for any point। ठीक है, राइट। ये हमारे स्टैंडर्ड इलिप्स के इंपॉर्टेंट सारे के सारे पॉइंट हैं। इलिप्स का ओरिएंटेशन इस प्रकार से है, तो जो हमारा मेजर एक्सिस है उसी पे फोकस जो है वो हमारा लाई करेगा। ठीक है, अच्छा, पैरामेट्रिक
इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अच्छा, क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। गौर से ध्यान दो, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा दैट विल बी ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। थीटा इज अ पैरामीटर। तो साफ साफ ध्यान दो, जो हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 1। So that is the parametric equation of the ellipse. तो इलिप्स के बारे में, ये जो स्टैंडर्ड इलिप्स है वो सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, सो हम लोगों ने ई जो है वो हम लोगों ने देख लिए थे 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसके दो लिमिटिंग केस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंसिडर बी टेंडिंग टू ए। बी जो है वो हमारा ऑब्वियस सी बात है लेस देन ए होना चाहिए था इलिप्स के लिए। बी जो है वो मेरा टेंडिंग टू ए है, यानी मेजर और माइनर एक्सिस का लेंथ लगभग हमारा इक्वल हो जाए तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टेंड्स टू 1, तो ई जो है दैट टेंड्स टू 0। ठीक है, और ई जैसे जैसे 0 को टेंड करेगा तो ध्यान दो, जो हमारा S1 एंड S2 है दोनों टेंड करेगा 0,0 को, क्योंकि उनका कोऑर्डिनेट होता है a,0 और माइनस a,0, तो दोनों जो है वो हमारा टेंड करेगा 0,0 को। ठीक है, और दोनों अगर हमारा 0,0 को टेंड करता है तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा बोथ द फोकसेस approach the center and lines directrices approach infinity। जो हमारा अप्रोच करेगा दोनों डायरेक्ट्रिक्स वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि वो a बाई ई होता है। ऐसे करते 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 व्हेन b इज इक्वल्स टू a, e is equals to 0, the ellipse gets converted टू सर्कल। इलिप्स जो होगा वो हमारा सर्कल पर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल इज बेसिकली अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। तो सर्कल के केस में क्या होगा, जो हमारा दोनों फोकस होगा वो सर्कल के सेंटर पे ही ओवरलैप कर जाएगा। यहीं पे मेरा O भी होगा, S1 भी होगा, S2 भी होगा, और ये लाइंस जो होगा ये हमारे प्लस माइनस इंफिनिटी पे लाई करेगा। ये हमारा प्लस इंफिनिटी पे और ये हमारा माइनस इंफिनिटी पे, दोनों डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हमारा लाई करेगा। तो सर्कल इज बेसिकली अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, जहां पर जो दोनों फिक्स लाइंस होंगे वो हमारे इंफिनिटी में चला जाएगा और दोनों फोकस जो है वो हमारे सेंटर पर ओवरलैप करने वाला है। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटिंग केस जो हमें कंसीडर करना है। सो बेसिकली हम लोग जो है वी आर मेकिंग द इलिप्स मोर राउंड 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 करते 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 फाइनली जब कंप्लीटली राउंड हो जाएगा तो इलिप्स हमारा सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, बी का वैल्यू ऑब्वियसली ए को पार तो नहीं कर सकता है।
अब हम दूसरा एक एक्सट्रीम के बारे में सोचते हैं, जो व्हाट हैपेंस व्हेन e टेंड्स टू 1। ध्यान दो, लेट्स कंसीडर b टेंड्स टू 0। अच्छा, b जितना छोटा होगा हमारा इलिप्स उतना ज्यादा शार्प होगा। b जहां जितना ज्यादा छोटा होगा इलिप्स उतना ज्यादा शार्प होगा। तो वहां पे हम ट्राई कर रहे थे इलिप्स को हम जितना ज्यादा राउंड रख सके, और अब हम ट्राई करेंगे जहां पर इलिप्स जो है उस इलिप्स को हम उतना ज्यादा शार्प रखने का ट्राई कर रहे हैं। तो वहां पर जो है e जो हो जाएगा दैट विल टेंड टू 1। ठीक है, समझ में? So in that case S1 will tend to a comma 0 and S2 will tend to minus a comma 0, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो L1 भी उल्टे साइड से टेंड करेगा a comma 0 को। ठीक है, so what I can say is now both focus and directrix approach ends of ellipse। तो इलिप्स हमारा शार्प होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, यानी लास्ट पे जाके एकदम अगर मैं लिमिटिंग कंडीशन पर देखूं तो ये x ही x से बचेगा, y जो है वो हमारा प्रैक्टिकली बचेगा ही नहीं। बहुत ही ज्यादा पतला सा इलिप्स बनेगा मेरा, दैट इज समथिंग लाइक दिस। यहां पर बस मैं थोड़ा सा विथ ड्रॉ कर दे रहा हूं, लाइक दिस। दोनों फोकस जो है वो हमारा एंड्स पे प्रैक्टिकली आ चुका है। अब यहां पर है मेरा S1 और यहां पर है मेरा S2, और जो दोनों डायरेक्ट्रिक्स भी है वो हद से ज्यादा हमारे क्लोज जो है वो क्लोज आ चुका है। ऐसे करते 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 when B becomes 0, E becomes 1 and ellipse gets converted to a straight line. Ellipse gets converted to a straight line. वो कौन सा straight line है? That is the only major axis. तो straight line can also be considered as an limiting case of ellipse. ये दोनों लिमिटिंग केस हमारे फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान दो, एक केवल मेजर एक्सिस का होना यानी एक स्ट्रेट लाइन का होना और सर्कल का होना भी दो इलिप्स का लिमिटिंग केस ही होने वाला है। तो इलिप्स का अगर प्रॉपर इलिप्स है तो उसका एसेंट्रिसिटी जो होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। E0 इट गेट्स कन्वर्टेड टू सर्कल, E इक्वल्स टू 1, उसमें माइनर एक्सिस समाप्त हो जाता है। केवल और केवल हमारा मेजर एक्सिस ही जो है वो हमारा बचता है। ठीक है, अच्छा, बाय द वे एक और इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लो इक्वेशन है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नाउ b इज ग्रेटर देन a। तो अब जो है यहां पर ऐसे केसेस में जो हमारा y एक्सिस होगा वो हमारा मेजर बन जाएगा और x एक्सिस जो बनेगा वो हमारा माइनर बन जाएगा, और एसेंट्रिसिटी E विल बी नाउ 1 माइनस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर।
इट इज स्टिल लेस देन 1, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहां पर फिर e का डेफिनेशन जो है वो हमारा बदल जाएगा। तो उसका अगर मैं इक्वेशन देखूं, यहां पर ध्यान दूं, तो दिस इज माई y एक्सिस एंड दिस इज माई x एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर हमारा इलिप्स इस प्रकार से बनेगा और फोकस जो है वो हमारा y एक्सिस पे आ जाएगा rather than x एक्सिस, ठीक है। यहां पे हमारा फोकस जो होगा वो यहां पर लाई करेगा। दिस इज S1, दिस इज S2, ये वाला हो जाएगा 0, BE, ये वाला हो जाएगा 0, -BE, ये वाला पॉइंट हो जाएगा A, 0, -A, 0। और जो हमारा डायरेक्ट्रिसेस बनेंगे, तो एक तो यहां पर बनेंगे दैट इज y इक्वल्स टू B/E, और एक यहां पर बनेंगे y इक्वल्स टू -B/E, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होगा? अगेन ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इलिप्स कब दिखाएगा? इट इज एन इलिप्स इफ AHG BFC not equals to 0 and h² is less than AB। a² की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमारे लेस देन AB होनी चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना हमें पहले समझ में आ चुका है, ठीक है। अच्छा, हम टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ इलिप्स निकाल देते हैं। टेंजेंट, अच्छा बाय द वे एक चीज ध्यान देना, एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स में वो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए, वो हमारा हमेशा इंपॉर्टेंट बात है। अगर पॉइंट लाइन पे लाई कर जाएगा तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ लाइंस जो है वो हमारे आने वाली है। टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ इलिप्स, ठीक है। सो दोस्तों, किस तरीके से होगा? हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो पॉइंट को हम पैरामेट्रिक में ले लेते हैं। तो P जो है वो है मेरा A cos थीटा, B sin थीटा। तो P पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल इन दोनों का इक्वेशन जो है वो यहां पर बनाने का कोशिश करना, ठीक है। अच्छा, x जो है वो है मेरा A cos थीटा, सो dx बाई d थीटा माइनस A sin थीटा, and y is nothing but B sin theta, so dy by d theta is equals to B cos theta। so जो मेरे पास आ जाएगा dy by dx, that will be equals to minus A by B, minus B by A cos theta by sin theta, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एंड dy by dx is nothing but the slope of the tangent, so equation of tangent हमारे पास क्या आ जाएगा? equation of tangent
y minus b sin theta minus b by a cos theta by sin theta x minus a cos theta. Okay, so write it in the other side. हमारे पास आ जाएगा that is a y sin theta minus ab sin square theta minus bx cos theta plus ab cos square theta. ठीक है, तो ab को उधर ले जाओ तो ab sin square प्लस ab cos square जो है वो तो हमारा दोनों मिला के ab हो जाएगा. तो हमारे पास ये आ जाएगा bx cos theta प्लस ay sin theta that is equals to ab. तो x cos theta by a plus y sin theta by b that is equals to 1. ठीक है, so that is the equation of tangent. That is the equation of tangent to the ellipse. And what will be the normal? अच्छा, slope of normal क्या आएगा हमारे पास? Slope of normal क्या आ जाएगा? That will be equals to a sin theta by b cos theta. So मेरे पास क्या आ जाएगा? Equation of normal. Equation of normal. Y minus b sin theta that is equals to a sin theta by b cos theta x minus a cos theta. That is what you can write. ठीक है, and यहां पर आ जाएगा yb cos theta minus b square sin theta cos theta ax sin theta minus a square sin theta cos theta. तो नॉर्मल का जो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी ax sin theta minus yb cos theta a square minus b square sin theta cos theta. ठीक है, एंड इसको अगर मैं यहां पर डिवाइड कर दूं तो x sec theta minus y cosec theta that is equals to a square minus b square. That is what we can write. X sec theta minus y cosec theta that is equals to a square minus sorry a और b लिखना भूल गया मैं. A x sec theta minus by cosec theta that is equals to a square minus b square. That is the equation of tangent and normal of the ellipse. Okay.